बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। इसका यूजिंग द साइंटिफिक मेथड इसका टाइटल है, यानी कि साइंसी तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए। डेरल बर्नार्ड एंड लॉन एडवर्ड्स ये इसके राइटर्स हैं। और इसकी इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसके पैराग्राफ को मैंने ना पॉइंट्स में चेंज कर दिया। ये नीचे वाले 3 पॉइंट्स तो ऐसे ही हैं बुक के अंदर भी, मैंने सिर्फ आपको हाईलाइट कर दिया हुआ है, तो इसके मुताबिक हम पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन है, तो हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health, the production and preservation of foods, the construction of our homes. यानी वो कह रहे हैं कि हम सब जो हैं वो साइंसी तरीक़ाकार से काफ़ी हद तक जो है मुस्तफ़ीज़ हुए हैं, और हमने बहुत सारी मुश्किलात इससे हल की हैं। जैसे कि सेहत के हवाले से, सेहत को बरकरार रखने के लिए हमने साइंस से क्या किया, हमने मेडिसिन्स बनाई हैं। और जो फूड है उसको महफूज करना और उसकी पैदावार को बढ़ाना, इसके लिए साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी बहुत हेल्प की है। और घरों को बनाने के लिए, स्ट्रक्चर के लिए जो मशीनरी यूज़ हुई है, जिसके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, तो इसमें भी साइंस का बहुत अमल दखल है। एंड द इम्प्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन मवासलात, ज़रिया मवासलात के हम तक जो चीज़ें पहुंचती हैं, मीडिया वगैरह और सोशल एप्स, ये सारी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन, ये सारा कुछ साइंस से क्योंकि बनाया गया है, इजाद हुआ है, और इसलिए साइंस इस कम्युनिकेशन में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। एंड ट्रांसपोर्टेशन में जो जो चीज़ें बनाई हैं, जैसे गाड़ियाँ हो गई, बसें हो गई, बाइक्स हो गई, और सबसे बेहतर हवाई जहाज़ हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये साइंस से ही हमारी ज़िंदगी में जो है तरक्की आई है। Not only have our ways of living changed, but people themselves have also been changed. तो इससे क्या हुआ कि सिर्फ हमारी ज़िंदगियों के स्टाइल, हमारे लाइफ स्टाइल ही चेंज नहीं हो गए, बल्कि लोग भी बदल गए हैं। Today we are better able to explain happenings which used to be considered strange and mysterious. यानी पहले दौर में जिन चीज़ों को अजीब और पुरअसरार समझा जाता था, अब हम उनकी वजूहात, उनके लॉजिक्स की तरफ चले जाते हैं साइंस की वजह से, और हम इतने इलॉजिकल होकर नहीं सोचते जैसे पुराने दौर में होता था। अब भी ऐसा है, और वो सिर्फ लिटरेसी की वजह से है। लोग अभी तक उन पे बिलीव करते हैं, उन चीज़ों पे, पुरअसरार चीज़ों को समझते हैं जो मतलब वैसे नहीं होनी चाहिए। साइंस ने उन चीज़ों को क्लियर कर दिया हुआ है। Although there is still need for improvement, we are now generally less fearful than our forefathers and grandfathers were. यानी वही बात कि जिन बातों पे हमारे आबाओ अजदाद खौफज़दा होते थे, अब हम जो हैं वो उनकी निस्बत कम खौफज़दा हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग दैन आवर एंसेस्टर्स। हमारे आबाओ अजदाद की निस्बत हम चीज़ों को ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, तनकीद करते हैं उन पर कि अगर ये ऐसा हुआ है तो ये ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, और अगर ये ऐसा कहा जा रहा है तो इसके पीछे रीज़न क्या है। यानी लॉजिकली हम चीज़ों को नहीं पिक करते, बल्कि उसके लॉजिक की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। दिस लेसन शुड हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ द यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड हैज़ इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस एंड चेंज्ड पीपल। इट शुड ऑल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन मेक बेटर यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इन योर एवरीडे लिविंग। इस लेसन में हमें पता चलेगा कि किस तरह साइंसी तरीक़ाकार ने हमारी ज़िंदगियों को बेहतर किया है और लोगों को बदला है, हमारे हालात को बेहतर किया है, और हम इससे ये भी सीखेंगे कि हम आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए। अब आगे इसका पहला पॉइंट है, पहला पैराग्राफ है जिसको हम पिक करेंगे, और इसमें आप क्या सीखेंगे वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। इसमें ये पता चलेगा हमें
कि साइंस का जो बीमारी है, डिज़ीज़, बीमारियों को कंट्रोल करने में क्या अमल दखल रहा है, और पुराने दौर में क्या सिचुएशन थी, और अब इस पर कितना काबू पाया जा चुका है। स्टार्ट करते हैं। If you had been born 200 years ago, you would have had about one chance in 8 of living to be 1 year old. यानी अगर आप 200 साल पहले पैदा हुए होते तो फिर आप अगर 8 में से सिर्फ एक बच्चा जो है ना वो 1 साल तक पहुंचता, ठीक है, आपके पास सिर्फ एक चांस होता, 8 में से एक चांस होता कि आप 1 साल की उम्र तक ज़िंदा सलामत पहुंच जाते, ठीक है, सिर्फ 1 ईयर, पहले साल की बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज अबाउट 7 आउट ऑफ 8 बेबीज़ डेड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे। क्या होता था, वो दूसरे अल्फाज में, आसान अल्फाज में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन दिनों में क्या होता था कि 8 में से 7 बच्चे अपने पहले बर्थडे, अपने पहली सालगिरह तक पहुंचने से पहले मर जाते थे। 8 में से सिर्फ एक बच्चा बचता था, बाकी 7 जो है वो, मतलब जो एक बच्चा बचता था वो बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग टाइप का, उसका इम्यून सिस्टम बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होता था, तब वो बच जाता था। बाकी 7 बच्चों की डेथ पहले साल तक, पहली बर्थडे तक पहुंचते पहुंचते हो जाती थी डेथ उनकी। सपोज यू हैड बीन एन अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग लिटिल फेलो एंड हैड लिव्ड थ्रू दैट फर्स्ट ईयर। तो वो कहते हैं कि फ़र्ज़ करें आप बहुत ही मतलब गैर मामूली तौर पर स्ट्रॉन्ग हैं और आप उस पहले साल तक पहुंच जाते हैं, यानी वो 8 में से जो एक बच्चा हैं वो आप हैं। वेरी लाइकली बिफोर यू वर 6 ईयर ओल्ड, तो फिर बहुत मुमकिनात हैं कि इससे पहले कि आप 6 साल तक पहुंचो, यू वुड हैव हैड स्मॉल पॉक्स, तो आपको स्मॉल पॉक्स की बीमारी हो जाएगी। स्मॉल पॉक्स की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी, एलर्जी टाइप होती है और पिंपल बनना शुरू हो जाते हैं और ये वबा की सूरत में फैलती है। एंड बाय द टाइम यू रीच द एज ऑफ 12, और अगर आप 12 साल की उम्र तक पहुंच गए, यू वुड अनडाउटेडली हैव हैड मीज़ल्स, वूपिंग कफ, स्कारलेट फीवर एंड डिप्थेरिया। तो आप ये जो बीमारियों के नाम हैं, कुछ खसरा और काली खांसी और बुखार है और खन्नाक है, ये सारी चीज़ें, इनमें से कोई बीमारी आपको आ लेगी। यानी अगर आप एक पहले साल में भी बच गए हैं, छठे साल तक पहुंच, मतलब 6 ईयर के भी आप हो गए हैं, उसके बाद आप 12 ईयर के होते होते आपको ये बीमारियां, इन सब को फेस करना पड़ेगा, इनमें से कोई एक जो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इवन देन योर बैटल फॉर लाइफ वॉज नॉट ओवर, अभी भी आपकी जो ज़िंदगी के लिए कशमकश है वो ख़त्म नहीं होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफाइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंज़ा, यानी ये सारी बीमारियों के नाम, ये सब उस टाइम पे बहुत आम थी और इनका कोई इलाज नहीं था। वंस स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू आ कम्युनिटी, यानी एक बार ये शुरू हो जाती थी तो फिर ये उसकी वबा की सूरत में कम्युनिटी में मुआशरे में फैल जाती थी। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टेन, यानी कि बहुत ही गैर यकीनी थी ज़िंदगी के, शायद ही कोई जो है ना 12-13 साल की उम्र तक पहुंचता था। अ पर्सन हु लिव टू बी मोर देन 30 ईयर्स ऑफ एज वॉज इंडीड फॉर्चुनेट, यानी कि जो एक इंसान जो 30 साल की उम्र तक पहुंच जाता था बीमारियों का शिकार होकर भी और अपनी जान को बचा लेता था और 30 साल का हो जाता था, तो वो वाकई दर हकीकत उसको खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता था। It is unbelievable that such conditions could have existed so short a time ago, कि थोड़ा ही अर्सा पहले ये सिचुएशन थी, ये अनबिलीवेबल है। Today babies are born in hospitals where there is a little likelihood of their getting a fever. आजकल जो है वो साइंसी तरीक़ाकार में क्या होता है कि हॉस्पिटल में बच्चे पैदा होते हैं और बहुत ही कम चांस होता है कि उनको कोई बीमारी या बुखार वगैरह आ ले, ठीक है। और यंग पीपल आर ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थेरिया एंड टाइफाइड फीवर। नौजवान लोगों को वैक्सीनेशन दी जाती है ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 ईयर्स ओल्ड, यानी आज के दौर में, साइंसी दौर में क्या है
कि एक इंसान जो है वो अपनी एवरेज लाइफ जो है 70 ईयर्स तक जी सकता है. इन अदर वर्ड्स मोर देन 30 ईयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैंस लाइफ. यानी कि दूसरे अल्फाज में क्या कहेंगे कि 30 साल की अगर पहले उम्र होती थी और उस उम्र में अगर लोग पहुंच जाते थे, उनको खुशकिस्मत तस्वुर किया जाता था, लीस्ट जो है वो एज थी 30 ईयर्स, तो अब वो 70 ईयर्स है. यानी कि 30 मोर देन, यानी 30 साल से भी ज़्यादा उसमें ऐड हो गया है. क्यों ऐड हुआ है? क्योंकि साइंसी तरीक़ाकार की वजह से हमने बहुत सारी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, बहुत सारी मेडिकेशंस आ गई हैं, वैक्सीनेशन आ गई हैं, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों में अव्वल तो पढ़ते नहीं हैं, लेकिन अगर पढ़ भी जाएँ तो उसमें से निकल आते हैं जल्दी और हील अप हो जाते हैं. ठीक है, रिकवर हो जाते हैं. These changes have been made possible by use of scientific method to solve such problems as the causes of disease and its prevention. यानी ये साइंटिफिक मेथड है जो इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए और जो है इन बीमारियों की वजूहात को ढूंढने के लिए और इनसे प्रिवेंशन होता है, बचना बचाव के लिए जो हमारे सामने तरीके लेकर आया है. ये सारा कुछ साइंटिफिक मेथड की वजह से हुआ है. ठीक है. सेकेंड पैराग्राफ है इसका, बेटर सैनिटरी कंडीशंस. अब बेहतर सफाई सुथराई के मामलात जो साइंस की वजह से हुए हैं और पहले क्या हालात थे ये भी हम इसमें सीखेंगे, पता चलेगा हमें. इट इज़ डिफ़िकल्ट to imagine that sanitary conditions in some of our larger cities were like only 100 years ago. यानी सिर्फ 100 साल पहले हमारे जो बड़े शहर हैं उनकी जो सफाई सुथराई के मामलात थे उनको तसव्वुर करना, वो कह रहे हैं जी मुश्किल काम है क्योंकि काफ़ी बुरे हालात थे. Into the narrow, unpaved and poorly drained city streets, household garbage and other refuse were thrown. बहुत ही तंग और कच्ची, यानी पक्की गलियां नहीं थी, कच्ची और बहुत ही नाकस पानी के निज़ाम वाली जो गलियां थीं, उनमें घरेलू जो कचरा है, कूड़ा किरकट है वो, और दूसरे जो रिफ्यूज़ थे वो फेंके जाते थे. ठीक है, इस तरह यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. वैसे अब आजकल भी हालात कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं हमारे जैसे शहरों में, तो इससे भी बुरे हालात थे. एनिमल्स वेंडर्ड थ्रू द स्ट्रीट्स फीडिंग अपॉन द गार्बेज. आउटडोर टॉयलेट्स वर ओपन कॉमन, many of them situated where human waste drained into wells from which people obtained drinking water. बहुत ही ख़राब सूरत हाल थी कि जानवर जो है वो आवारागर्दियाँ करते थे गलियों में और जो कूड़ा किरकट है उसमें से खाते थे. टॉयलेट्स जो थे वो बाहर वाले जो आउटडोर थे वो कॉमन थे उस टाइम पे, और वो थे. इससे क्या होता था कि जो ह्यूमन वेस्ट है वो उन वेल्स के अंदर मिक्स होता था जहाँ से पानी पीने के लिए लोग लेते थे. तो काफ़ी ख़राब सूरत हाल थी. टुडे और सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड. अब जी साइंसी तरीक़ाकार से क्या मदद हुई है कि वो कह रहे हैं आजकल हमारे जो शहरों की गलियां हैं वो पक्की हैं और उनमें पानी का निज़ाम जो है वो बहुत अच्छा है. एंड दे आर क्लीन रेगुलरली, अच्छी तरह साफ़ की जाती हैं बाकायदगी से. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स. तो गलियों में जो अब कूड़ा करकट फेंकना जो है ना वो अगेंस्ट द लॉ है. ठीक है, लॉ के ख़िलाफ़ है, कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो इस पर एक्शन भी लिया जाता है. पता नहीं लिया जाता है कि नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लिया जाता है. Sewage from all sections of a city is carried through sealed pipes to disposal plants. जो पानी का निज़ाम है, पानी की सेवेज है जो, वो क्या है शहर से बाहर जाती है पाइप्स की सूरत में अब, और बाहर जो प्लांट्स हैं उनको दी जाती है ताकि वो जो हैं ग्रो कर सकें, उनका फ़ायदा ले सकें. ठीक है. थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन demonstrated that unsanitary conditions cause the spread of diseases like typhoid fever, cholera and dysentery.
ठीक है, ये जो है अब साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए वजाहत की जाती है, मीडिया पर भी बताया जाता है, सोशल मीडिया पर, कि अगर हम सफाई सुथराई का ख्याल नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ, टाइफाइड फीवर, कॉलरा, डिसेंट्री होते हैं, स्टमक की ख़राबी की कुछ बीमारी है, तो ये पैदा हो सकती हैं। तो हमें इससे शऊर दिया जाता है, आगे आगाही दी जाती है। टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन which keep the cities clean and thereby prevent the spread of certain diseases। तो अब हुकूमत ने भी मुख्तलिफ महकमे बना दिए हुए हैं जो हमारे शहरों को साफ़ रखने के लिए इक़दामात करते हैं और हमें जो है वो आगाही देते हैं कि किस तरह हम बच सकते हैं बीमारियों। A century ago, it was common practice in many cities to bring water by the bucketful for household use। यानी कि सिर्फ एक सदी पहले जो है वो क्या होता था, बहुत आम था, दूर दराज के इलाकों से पानी बाल्टियों में भर के लाया जाता था घरेलू इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कंसीडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द वेल टू द होम। काफ़ी ज़्यादा फासला होता था उस कुएँ में और घर में जहाँ से वो उठाकर लाया जाता था। इट वॉज देयर फॉर यूज वेरी स्पेयरिंगली फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस। इसलिए बड़ी एहतियात से, स्पेयरिंगली बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया जाता था नहाने धोने के मामलात के लिए। ऑफन इट केम फ्रॉम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स। तो वो जो पानी आता था वो भी उसमें भी जर्म्स मौजूद होते थे, बीमारियां पैदा करने वाले। Towns and cities today have water systems that usually provide water enough for household use। यानी अब साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से अब जो है वाटर सिस्टम लॉन्च हो गया है जिसकी वजह से दूर दराज के इलाकों से घरेलू इस्तेमाल के लिए पानी मुहैया किया जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज़ हैज़ बीन to provide sufficient water to meet the many needs of an increasing population। ठीक है, सबसे बड़ा मसला रहा है कि बढ़ती हुई आबादी को साफ़ पानी मुहैया किया जाए। लॉस एंजलिस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी फ्रॉम द कोलोराडो रिवर 544 किलोमीटर्स अवे। यानी कि लॉस एंजलिस की बात करें कि अब लॉस एंजलिस ने ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व किया है कि कोलोराडो रिवर जो है वो 544 किलोमीटर दूर था शहर से, वहाँ से एक सिस्टम लॉन्च किया है पानी शहर तक पहुँचाने के लिए। तो कैन इट थ्रू ये क्या लिखा हुआ है, थ्रू अ पाइपलाइन और aqueduct 1,000 million liters of water are delivered to the district daily। This is a remarkable advance from the bucket system of supplying homes with water। यानी कि वहाँ से पानी जो है वो हज़ारों मिलियन लीटर जो है वो पानी पहुँचाया जाता है शहर में, ज़िले में, डिस्ट्रिक्ट, रोज़ की बुनियादों पर। तो इससे जो है पानी का वो वाला सिस्टम, जो बकेट फुल वाला सिस्टम था, वो ख़त्म हो गया और उसकी निस्बत बहुत अच्छा सिस्टम साइंस के तरीक़ाकार की वजह से लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है जी, पाइपलाइन सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, तो ये पानी का निज़ाम भी बेहतर हो गया, सफाई का निज़ाम भी बेहतर हो गया। अब आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, मोर फूड एंड बेटर फूड। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसको अच्छी तरह याद करें और इसमें आने वाले तमाम क्वेश्चन आंसर्स जो कवर हो रहे हैं इसमें उनको याद कर लें अच्छी तरह। ओके, अल्लाह हाफिज़।